महान बनने के लिए या महान कार्य करने के लिए घरों को क्यों त्यागना पड़ता है? जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं ना, छोड़ दिए थे घर, स्वामी नारायण, और भी बहुत है। तो आप पहले पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये जान लीजिए कोई महान कैसे बनता है, ठीक है। एक कोई है, ठीक है, धरती पे एक कोई है। तो ये महान कैसे बनेंगे? तो ध्यान से देखिए, जो जिस स्तर के कल्याण की बात करता है वह उस स्तर के लिए महान कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ए है, एक हम परिवार ले लेते हैं, धरती पर एक परिवार ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, डॉट डॉट डॉट। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा क्यों त्यागना पड़ता है महान बनने के लिए, महान कार्य करने के लिए। ए है, सबसे पहले इनका शिक्षा लालन पालन जैसे होगा, समझिए, धरती पे जब ये आते हैं तो शिक्षा लालन पालन जैसे होगा उसके अनुरूप होता है। आप जो उनको शिक्षा देते हो, जिस माहौल में रखते हो, जिसके अनुरूप ढालते हो, वैसे ही बनते हैं, कहने का तात्पर्य। इसके बाद जब इनका अपना अंदर की इच्छा समझबूझ होने के बाद जब उत्पन्न होता है, तो ध्यान से देखिए, इसको जिस स्तर के कार्य करने हैं उस स्तर के कार्य में रुकावट आता है। जब ऐसी रुकावट आता है तभी उन्हें वो त्यागना पड़ता है, कोई कुछ समय के लिए तो कोई लंबे समय के लिए। तो कैसे, चलिए देखिए, पहले ध्यान से देखिए, जब ये परिवार के स्तर की कल्याण की बात करता है तो ये कहाँ के महान होंगे? अपने परिवार में महान होंगे। जब ये समाज में कल्याण की बात करता है और करता है, उसके लिए भी अग्रसर रहता है, तो वो समाज स्तर के लिए महान होंगे। लेकिन दूसरों को पीड़ा देके तो फिर वो नहीं हुए, या घर में ही अकारण दूसरों को पीड़ा देके तो वो महान नहीं हुए। परिवार में भी, समाज में उसी प्रकार अकारण दूसरों को पीड़ा देके, अगर कारण है तब तो आपको दंड देना है, ठीक है, और नहीं दे दो तो वो भी फिर भी महान नहीं हुए, कहने का तो समझ रहे हो ना। हाँ, तो वही आज समाज हो गया, फिर आपका राज्य, देश विदेश, यूनिवर्स, आप कहीं भी ले लिए, तो जो जिसकी कल्याण की बात करते हैं वो स्तर के। तो यहाँ अपने शरीर का कल्याण नहीं हो रहा है तो अपने आप में वो तो सबसे पहले अपने रथ ही नहीं सही से चला रहे, कहने का होता है ना। हाँ, सही से देखभाल तो अपनी, तो कहते हैं ना कि अपना कर्तव्य होना चाहिए सही से करने, क्योंकि बचपन में तो सबका कुछ ही ऐसे होते हैं जो उससे मतलब एक्सेप्शनल होता है, जो कहते हैं थोड़ा, नहीं तो बचपन में कैसा होता है सब। फिर तो कहने का तो आप समझिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो महान बनने का ये समझ ले। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब इनको जैसे शिक्षा लालन पालन जैसे हुआ था, मैं कह रहा था, ठीक है, जैसे हुआ था, अब ये क्योंकि इनका टाइम पीरियड यहाँ कहते हैं ना, एक टाइम लिमिट होगा ना सेट, कि इतने आयु है, इतने साल तक यहाँ रहेंगे धरती पे, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इनका जैसे लालन पालन हुआ, जिस घर में आए उसका कर्म विधान जो भी बना है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो ये इशू होता है, अब चूंकि इसके कार्य है, देखिए ये कुछ भी कर रहे हैं इनका अपने अकॉर्डिंग, तो डी, सी, बी, एच, जी, एफ जितने भी मेंबर है ये सब के कल्याण करता है, लेकिन सब इन पे ही सब कुछ थोप देता है, अपने अपने कर्मों को भी, अपने अपने कर्तव्यों को। यानी कि ये लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, या कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, मतलब जितना सामर्थ्यवान है, जो उसका कर्तव्य है वो भी अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं। तो जब ये अपने कर्तव्यों का त्याग कर देता है तो कहते हैं, कोई कितनी बार कहेगा, बार बार कहेगा, बार बार समझाएगा, समझा रहा है, ठीक है, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। तो एक टाइम पीरियड होता है कि अगर इनका वैलिडिटी यहाँ पे 100 साल या 50 साल या 5000 साल या 10,000 साल है, या चिरंजीवी हो या अपनी मर्जी हो, एक बात बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक तो किसी को नहीं पता है ना, कहने का तात्पर्य, तो इतना तो पता होता है कि ना सबको दे त्यागना पड़ता है, ठीक है, शायद ही कोई बिरला बच रह जाए, ठीक है। तो कहने का तो टाइम पीरियड, अब इनको इनकी जो इच्छा जागृत हुई थी, जिस हिसाब से इनका जो लालन पालन, समझ रहे हो। हाँ, तो फिर क्या होता है, इसी में जब ये उलझे रह जाते हैं और सब अपने अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं,
तो ये अब देखो इनकी जो हुआ है लालन पालन, और इसके मैंने अभी कहा था ना कल्याण के स्तर की बात करते हैं और उसके लिए करते भी है, तो उनमें ये रुकावट आता है। अगर इनके कर्तव्य से इन सबको पता चल जाए, समझ गए, तो इन सबको इनके क्या करना चाहिए, या तो अपने अपने नहीं कुछ सहायता नहीं हो तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, ताकि ये अपने इनका जो है वो करे, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोपने वाला जब ये काम हो जाता है ना, जिसके कारण ये बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार उलझे हुए रहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे भगवान राम को मांगने विश्वामित्र जी कहते ना आए थे, कहते हैं कि दशरथ से हम तुमसे, तो वहां तो ये था कि अगर वियोग होंगे, पुत्र वियोग, तो वो तो अलग था उनका कि ये चीज हो जाए, या याद होगा या नहीं होगा, ये भी चीज। दूसरा वो बच्चे हैं, तो उन्होंने जब शिक्षा लिए थे गुरु वशिष्ठ से, कहते हैं ना, तो फिर जब कहने का तात्पर्य वो, और विश्वामित्र जी भी से जो विद्या देते, ज्ञान देते, कहने का तात्पर्य, तो वो उन्हीं समय में क्या कू मतलब समझ गए, हाँ होता है ना, हाँ ऐसा। लेकिन जब वहां से आने के बाद देखिए ध्यान से क्या हुआ, जैसे राक्षस का वध करके सब कुछ करके जो होता है ना, हाँ वहां पे विश्वामित्र जी के साथ जब दशरथ, फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे आने के बाद कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे राज्याभिषेक या जो भी हो, जो सिस्टम कहने का था, तो वहां ही इन्वॉल्व हो गए। और क्या होता है यहाँ पे कि वहां पे क्या हो जाता है, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो जितने भी इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, ठीक है, और एक अत्याचारी, आतताई, अन्यायी फैला रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ फैला रहा है। तो जो ऊपर वाले का जो होता है मेन, कहने का तात्पर्य, तो इनका जो कर्तव्य मतलब काम है, तो पहले तो था ना उन रघुकुल का, पहले जान जाए पर बचन न जाए, जो सिस्टम, तो जो जिस भी माध्यम से जो जिस समय का जो चलता रहता है, सबसे पहले यहां से बाहर निकले। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तो कुछ घटना हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब सब अच्छे मतलब सबकी कल्याण के लिए, जैसे कहते हैं ना, अधर्मियों का नाश होना अति आवश्यक है। अगर संभल जाए तो ठीक, अदरवाइज नाश निश्चित है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो वो क्या किए, फिर आए, फिर देख रहे हैं पीछे, तो अब देख रहे हैं सब अपने अपने घर को त्याग रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब जिसके जो कर्तव्य है, अगर उनको ठीक है उस कार्य में हाथ होता, तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से भी तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षण के लिए होता है, हाँ, फिर इसके बाद वही मोह माया फलना चिलना हो जाता है, अपने कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है बार बार, इसी कारणवश मैंने कहा था ना, फिर आगे जाने के बाद फिर आप देखते होंगे जिसका जिसके साथ जैसे मिलन होता है, फिर एक क्या होता है, घटना घटता है, और उसी के अनुरूप क्या होता है, एक माध्यम बन के जो होता है, जो भी होता है, कहने का तात्पर्य पूरा तो उस समय का था, ठीक है। उसी प्रकार आप जब देखते होंगे कोई भी, जब गौतम बुद्ध, जैसे अभी देखिए भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा की बार बार मतलब भेज रहे हैं कंस, ये सब आप समझ गए ना, एक समझे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर उस जगह को बचाने अच्छे करने के लिए फिर नई जगह पहले। अब उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे, कहाँ पे, आपका गौतम बुद्ध देख रहे मानव कल्याण के लिए सब बीमार रहते हैं कि वो अपना सही से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखते थे, तो कहने का तत्पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहते हैं ना अपनी जागृति, तो उनके लिए वो जब बार बार निकलना चाह रहे थे, तो उनको क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, राजपाट ये। और आज जब कहते हैं ना, हाँ, फिर इसके बाद जब वो देख रहे चीजें, तो फिर भी चलो किसी तरह, लेकिन कब तक, कोई किसी को कब तक, उनकी इच्छा और जिसका लालन पालन जैसे उसी के अनुरूप होगा, फिर वो जाके आगे जाके फिर मानव कल्याण की जो कुछ बात है, लेकिन उसका भी लोग अलग मीनिंग, राम भगवान का भी लोग अलग मीनिंग, सबका सब अलग मीनिंग, भगवान कृष्ण का भी लोग अलग मीनिंग, ठीक है, आप समझ रहे हो ना किस परिस्थिति में कैसे।
तो ये जब प्रोसीजर होता है, कहने का तो ये चीज त्यागते हैं। आप देखते होंगे स्वामी नारायण जो आप अक्षरधाम है ना, आप तो इतना नाम सुने ही होंगे, स्वामी नारायण। अब यहाँ पे देखते होंगे आप, ठीक है, कि वो भी बचपन में ही अपना चल दिए, क्योंकि इन्वॉल्व, ठीक है, जबरदस्ती जो, तो जिस जगह आते हैं उसमें जुड़ाव रहता है, कहने का मतलब, तो सबसे पहले उस मोह के बंधन को हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मोह का बंधन हटा ही रहता है जिसको भी, यानी कहने का तात्पर्य, तो जब आपके उनके कर्म से ही पता चलता है ना, फिर भी यहाँ पे जब बार बार जब जबरदस्ती होता है तो दूसरा ऑप्शन ही होता है, और वो उसका त्याग करके जो अपने कार्य के लिए जो आते हैं ना वो करते ही है, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा जागृत होगी, आपने जैसे लालन पालन दिया है या उस समय का जो चक्र चला है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो आप, कहने का तात्पर्य, अपने जब पुत्र को या पुत्री को जब शिक्षा लेने के लिए भेजते हो, फिर उसके बाद जब आता है तो उनकी जो इच्छा जागृत होता है उसके अनुरूपणा करके क्या करते हैं यहाँ पे, कि नहीं तुम सबसे पहले आज पैसा कमाओ भाई, कहीं रहो, पैसा भेजो, या कुछ नहीं किए तो ये हो गया, लोग ये कह रहे, लोग वो कह रहे, ये सब चक्कर चलता रहता है। इस कारण बस अब कोई जाके कहीं रह गया, ठीक है, और वहीं घर ले लिया, वहीं जमीन बना लिया, तुम वहां रहो हम वहां रहे वहां रहे, कहने का तात्पर्य ये सब होता रहेगा। 20-20 मंजिल ले लो, एक एक आदमी रहेंगे, समझ गए, और फिर 20 मंजिल देखो, ठीक है। देखो, तो जब यही चीज होता है तो वो फिर कहां से हुए, कहां महान, किसकी, जब अपने, वो किस स्तर के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो किस स्तर के कल्याण की बात कर रहा है यहां पे। तो तभी मैंने कहा था, जो जिस स्तर के कल्याण की बात करता है वो उस स्तर के क्या कहलाते हैं, महान कहलाते हैं। आप देखो अभी से उसका उसका अगर घर में कोई गलती कर रहा है तो उसको नहीं दे रहे हो, मतलब दंड, उस जो उचित दंड हो दो, अर्थात समझाओ, ना समझे तो उसका एक दंड का प्रावधान करो, ताकि उनको समझे, क्योंकि उनके लिए न करते हो। लेकिन जब देखते हो वो अच्छे सही हो गए, फिर उनमें जोर जबरदस्ती नहीं, यही यही यही, तो वहां पे आप हस्तक्षेप करते हो, और हो सकता है उनकी रुचि, हाँ गलत चीज में तो आप उसका त्याग कर दो, कि आगे वो बढ़े उससे पहले ही कहता है कि उसका त्याग कर दो, हटा दो दिमाग से। जैसे धृतराष्ट्र देखे थे ना, क्या किए थे, बढ़ रहा था, पनपने दिया तो एक महाभारत का रूप ले लिया, और उसको पता चल गया तो उसको हटाते। तो किसी के भी कर्मफल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं ना, सबके अपने अपने कर्तव्य है, तो कर्तव्य का त्याग करके अपना कर्म, कर्म तो सब कुछ है, वो तो मैंने बता दिया है। अब कहने का तो पहले भी टॉपिक में बताया है कि कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है। तो इस दौरान इसीलिए घर से उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो उस स्तर के कल्याण की कामना करते हैं और उनके लिए सशक्त रहते हैं, सजग रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कि जबरदस्ती थोपना, ये आप शिक्षा लालन पालन शुरू से सही से स्टार्टिंग से अच्छे से दो, और समय समय पर, कहते हैं ना, बीज बो, समय समय पर देखभाल करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। जब ही आप समय समय पर देखभाल किए तो आप अपने अनुरूप ढाल लीजिए, यानी उसको प्रोग्रेसिव होने नहीं दीजिए। लेकिन नियति जो चाहेगा, कहने का तात्पर्य, तो वो कुछ ऐसी घटना को दे देता है जो कहता है, तो होता वही है जो परमेश्वर चाहते हैं, होनी का तो हो के ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म के आधार पे ही सब कुछ, समझ गए ना, एक दूसरे से हर चीज लिंक होता है। फिर जाके देखिए, जैसे मतलब ज्ञान हुआ, फिर इसके बाद आए, फिर सबको शिक्षा जितना दिए कि भाई बीमार उमार नहीं पड़े, सबको कुछ कुछ लोगों में उत्साह, तो वही है। लेकिन सब उसका, सबका कुछ अपने तर्क वितर्क कुतर्क, कहने का तात्पर्य, करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि महान बनने के लिए घर को क्यों त्यागना पड़ता है, ठीक है, या महान कार्य करने के लिए।
तो फिर यहाँ पे अगर ये घर में ही रह गया और ये जिस हिसाब से इसको मिला और ये यहाँ ही तक सीमित हो जाए, इसी में इन्वॉल्व रह जाए, तो इस सब के लिए क्या हो जाएगा, कहेगा मतलब जब तक दे तो ठीक है, न दे या कुछ समय के लिए कुछ ऐसी स्थिति हो जाए या परिस्थिति को रोक ले, कुछ भी कर ले, कहने का तत्पर, तो ये वही सब चहर जाओ। तो फिर वहाँ पे यही चीज़ वहीं पे जब बच्चे का कहते हैं, किसी का भी क्या होता है, कहते हैं दिखता है कर्म से, तो फिर इसी के बाद ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो आभास तो आपको हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, और बाद में एहसास करते हो। समझ गए ना? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो इसीलिए महान कार्य या महान बनने के लिए घर को क्यों त्यागते हैं? क्योंकि हमेशा जब किसी के लिए गलत वो नहीं कर रहे हैं तो किस बात की, हाँ कहते असुरों पापियों से है, लेकिन वो कब होता है? अकारण। आप जबरदस्ती करोगे तो घर में ही अगर किसी के आप अधिकार की आप छीनते हो तो आप असुर नहीं हो। जब घर में ही किसी के अधिकार आप छीनते हो तो आप असुर नहीं हो, या जबरदस्ती का कोई अत्याचार करते हो तो आप असुर नहीं हो। तो इसीलिए सबको खुद सुरक्षित रहने के लिए कहने का तो होता है कि आप अपने अनुरूप जिस हिसाब से शिक्षा देते हो, जिस हिसाब से, क्योंकि जैसी शिक्षा है उसी के अनुरूप बाहर भी करता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि महान कार्य या महान बनने के लिए सबको सब घरों को क्यों त्यागना पड़ता है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे।